हेलो गाइस, दिस इज गिरीश। आज की जो कहानी है ये कहानी है कालिदास की। तो एक बार क्या होता है कि कालिदास कहीं गए हुए थे, तो रास्ते में उनको क्या है बहुत ज़्यादा प्यास लग गई थी। तो वो एक किसी घर के बाहर गए और वहाँ पर कहने लगे कि माता मुझे पानी पिला दो, माता मुझे पानी पिला दो। तो एक स्त्री बाहर आई और उस स्त्री ने कहा, बेटा मैं तो तुम्हें जानती ही नहीं, पहले अपना परिचय दो फिर मैं तुम्हें पानी पिलाऊंगी। तो कालिदास ने कहा, माते मैं पथिक हूँ। तो स्त्री ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, पथिक केवल दो ही है, एक चंद्रमा और दूसरे सूरज, जो निरंतर दुनिया में लोगों का मार्ग प्रशस्त करते रहते हैं। तुम पथिक नहीं हो सकते, तुम सच सच बताओ तुम कौन हो। तो कालिदास ने कहा, मैं मेहमान हूँ। तो फिर क्या था, उस वृद्ध स्त्री ने कहा, तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो। क्यों? क्योंकि मेहमान सिर्फ दुनिया में दो ही है, एक धन और दूसरा यौवन, जो आते हैं कुछ अल्प समय के लिए और वापस चले जाते हैं। अब बताओ, तुम सच सच बताना तुम कौन हो। तो कालिदास ने कहा, मैं सहनशील हूं। तो वृद्ध स्त्री ने कहा, तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो, तुम सहनशील हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि सहनशील पूरी दुनिया में सिर्फ दो ही चीजें हैं। क्या? एक धरती जो पापियों का भी बोझ उठाती है और पुण्य आत्माओं को भी रहने के लिए जगह देती है, और दूसरा है पेड़, जिसको अगर आप पत्थर भी मारते हो तब भी आपको मीठे फल देता है। तुम सहनशील नहीं हो सकते। तो कालिदास ने कहा, जी मैं हठी हूं। तो वृद्ध स्त्री ने कहा, तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो, तुम हठी भी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि दुनिया में दो ही चीजें हठी है, एक केस और दूसरे नाखून, जो हट के कारण बढ़ते ही जा रहे हैं। जितना काटो उतने ही ज्यादा वो बढ़ते हैं। तुम हठी भी नहीं हो सकते। तुम सच सच बताओ तुम कौन हो। कालिदास ने कहा, माते मुझे पानी पिला दे, मैं एक मूर्ख हूं। तो वृद्ध स्त्री ने कहा, तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो, तुम मूर्ख भी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि दुनिया में दो ही लोग हैं जो मूर्ख है, एक राजा जो बिना योग्यता के प्रजा पर शासन करता है, और दूसरा जो दरबारी पंडित, जो सिर्फ और सिर्फ राजा को प्रसन्न करने के लिए झूठे ही बातें, झूठी ही प्रशंसा किए जाता है। वो भी तो मूर्ख हुआ ना, तुम मूर्ख नहीं हो सकते। कालिदास ने कहा, माते हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ। फिर क्या था, कालिदास पाँव में गिर गया और कहा, मुझे बस पानी पिला दो, मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ। तो फिर क्या था, कालिदास ने देखा कि सामने साक्षात माँ सरस्वती खड़ी थी, और माँ सरस्वती ने कालिदास से कहा, कालिदास तुम्हें शिक्षा का बहुत ज्यादा अभिमान हो गया था, मैं तुम्हारा अभिमान तोड़ने के लिए आई थी। शिक्षा जो होती है ना, जिस शिक्षा की बदौलत, शिक्षा से हमेशा ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए, ना कि अहंकार की। तुम्हें शिक्षा की बदौलत जो मान और प्रतिष्ठा मिली ना, उसकी वजह से तुम बहुत ज्यादा अहंकारी, अभिमानी हो गए थे, और तुम्हें तुम्हारी औकात दिखानी थी कि तुम्हारे पास कितना नॉलेज है, तुम्हारे पास कितना ज्ञान है। फिर क्या था, फिर कालिदास को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ आपको ये सिखाने के लिए है कि अगर भगवान ने आपको कुछ योग्यता दी है ना, तो उसका अभिमान मत कीजिए। आपको तो भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि शायद कि आपको उसने स्पेशल चुना किसी योग्यता के लिए। तो आपको कभी भी उस चीज के लिए अभिमानी नहीं होना चाहिए। तो आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी, मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर सुझाव दीजिएगा। मुझे इंतजार रहेगा आपके सुझावों का। धन्यवाद।